नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का नया प्रैक्टिस सेट जो है आ गया है। ये आपका रुक्मिणी प्रकाशन का यानी प्लेटफार्म का है। और हमने का जो है कल एक प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर दिया था। ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। अगर हम इस किताब की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका इसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 30 प्रैक्टिस सेट हमारे पास है। और अगर आप सभी लोग चाहें तो इसको मार्केट से खरीद कर सेट लगा सकते हैं। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 2 है। और एक प्रॉपर तरीके से हमने इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया है। आराम से आप प्लेलिस्ट से जो है इसको देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 2। आराम से क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेट आ जाइए, वो आके बगल में पूजा है, उसकी वजह से थोड़ा सा गाने बजेगा, जो गाना वाना है बज रहा है, उसकी वजह से क्या है कि वीडियो आज थोड़ा सा लेट हुआ है। तो चलिए कोई नहीं, आज क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक, चलिए पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, बोला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जो है तैयार किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और अगर आपको डेट याद रखना है तो डेट याद रखेंगे आपका 29 जुलाई 2020। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कौन से तारीख को? तो ये हम मनाते हैं 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून को। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा। और वही अगर हम बात करते हैं 20 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में हम मनाते हैं 20 जून को। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, जो किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? अच्छा प्रश्न है, जो कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दोस्तों ये आपका किया गया था। सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को यानी घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की जो है दीक्षा लिए थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता है कौन सा? तो इसका सही आंसर हमारा फोर्थ का जो है आपका केसरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा चौथे का सी हो जाएगा। देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र जो है निकाला गया है। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा समाचार पत्र भी निकाला गया था। ठीक है, आगे हमारा कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? कांग्रेस का अध्यक्ष जो है दोस्तों किसे बनाया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का सी सही हो जाएगा। त्रिपुरी संकट हुआ कब है? तो ये आपका हुआ है 1939 में हुआ है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। त्रिपुरी जो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास अवस्थित है। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? सभी को याद होगा। आज़ाद हिंद फौज के जो प्रथम सेनापति थे आपके मोहन सिंह थे, कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कैप्टन मोहन सिंह की अध्यक्षता में आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का जो है गठन किया गया था। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज के सुपर कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था 1943 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित जो है किया गया है? तो किसके कार्यकाल में किया गया है? तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 7 का बी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और ये हुआ कब है दोस्तों? तो 1856 में हुआ है, वर्ष 1856 में। देखिए, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी था। मैथ का क्वेश्चन हम छोड़ेंगे। आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट लगाएंगे, डिस्कशन के साथ लगाएंगे। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए, कर्म का सिद्धांत जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर वही हम न्याय की बात करते हैं तो महर्षि गौतम प्रवर्तक हैं इसके। और वही अगर हम बात करते हैं वैशेषिक के बारे में, तो वैशेषिक दोस्तों हमारा हो जाएगा कनाद मुनि हो जाएगा। ऋतुएं दोस्तों हमारा ऋतुओं क्यों होती हैं? अगर हम ऋतु की बात करते हैं तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 10 का बी हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, जो कि डेली 7 बजे सुबह सेट दिया जाता है डिस्कशन के साथ। ये सब आपका सेट वहाँ पे दिया जा रहा है। कल से आपका सेट स्टार्ट हो गया है, ये वाला सेट। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। डेली सेट लगाइए, डिस्कशन के साथ लगाइए। व्हाट्सअप नंबर हम आपको दे रहे हैं, वहाँ पर मैसेज करना है, आपको बिहार दरोगा लिखना है 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा। ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? अगर हम ग्रीनविच की बात करेंगे तो ये आपको पता है यूके में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, विश्व को 24 समय यानी 24 समय जोनों में दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से विभाजित किया गया है। निम्न तत्वों में से कौन भूपर्पटी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम पाया जाता है? अधिक और कम
तो इसका आंसर देखिए दोस्तों हमारा 12 का जो है, एक सेकंड ऑप्शन हम इसका देख लेते हैं। वीडियो देखिए फास्ट हम बना रहे हैं कि बाहर देखिए पूजा है और थोड़ा सा साउंड उन ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा जल्दी बनाने का मतलब यही है। तो आंसर देखिए हमारा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं कितना परसेंट होता है, तो आपका 46.60% होता है। और वही अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो आपका 2.09% हमारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच जो है स्थित है। तो कौन से राज्य के बीच दोस्तों हमारा ये स्थित है, तो इसका सही आंसर हमारा 14 का हो जाएगा, गुजरात व महाराष्ट्र। गुजरात व महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दादर एवं नगर हवेली के प्रमुख शासक मतलब प्रशासक कहलाता था। केंद्र शासित प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति होते हैं। आगे हमारा है कि बहुउद्देशीय परियोजना दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है नदी दिया गया। अगर हम इडुक्की की बात करते हैं तो पेरियार हो जाएगा, माता टीला दोस्तों हमारा हो जाएगा बेतवा नदी, और नागार्जुन हमारा हो जाएगा कृष्णा, और पोचमपाद हमारा हो जाएगा गोदावरी। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारा सी हो जाएगा 4, 1, 3, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरणीय कृषि के यानी स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों को पहचान करके बताना है कौन हमारा इसमें सही है। देखिए, इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है और इससे वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। तो आंसर हमारा 1 और 2 डी सही हो जाएगा। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये आपका डिगबोई में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा 17 का बी हो जाएगा। डिगबोई है कहाँ पर, तो डिगबोई दोस्तों हमारा जो है असम में स्थित है। कहाँ पे, असम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया है। तो राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो आपको पता है कार्बेट यानी जिम कार्बेट पार्क, ये आपका 1936 में दोस्तों ये आपका स्थापित किया गया है। और ये पुराना पार्क, इसका जो नाम था हैली नेशनल पार्क था, यानी इसके जो सबसे पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क था। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है कौन से राज्य में, तो अगर हम काली मिट्टी के विस्तार की बात करते हैं तो आपका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यानी इन सभी में देखने को मिलता है। देखिए, काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी कहते हैं और इसी को ही हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, काली मिट्टी को। तो ये सब पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपका प्रश्न आता है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो देखिए, इसका सही आंसर हमारा जो है 20 का हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा 20 का डी हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक में चिन्हों की संख्या जो है कितनी होती है। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की अगर हम माफ कीजिएगा, यहाँ पे सिंहों लिखा गया है, सिंहों की संख्या कितनी होती है। जैसे आप बाघ देखेंगे ऐसे लंबा लंबा बना होता है, तो इसका आंसर हमारा जो है 21 का यहाँ पे 4, चारों तरफ आपको देखेंगे तो बाघ का जो है सिर देखने को मिलता है। किस तिथि से भारतीय संविधान या फिर संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में जो है आविर्भाव हुआ है। तो इसका सही देखिए हमारा 22 का हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर बी। देखिए, संविधान सभा की रचना जो है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ है और जो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था आपको याद होगा 9 दिसंबर 1946 में दोस्तों हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जो है रखवाता है। तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है। तो वादा नहीं करती है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा पूजा की समानता नहीं करती है। बाकी सामाजिक न्याय का करता है, विचार की स्वतंत्रता का करता है और राजनीतिक न्याय का भी यहाँ पे किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर प्रशिक्षण कीजिए और नीचे दिया गया कूट से सही उत्तर आपको चुन करके बताना है। तो देखिए, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, सही है। और राज्यसभा एक धन विधेयक को रोक सकता है। 25 का देखा जाए तो ये भी 25 का हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। सही पूछ रहा है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन धर्मनिरपेक्ष समाजवाद एवं अखंडता को जो है जोड़ा गया। तो आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे 1 और 3 सही हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। जो राष्ट्रपति शासन है दोस्तों, यह आपका हो जाएगा राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार जो है नहीं चल रहा है, तभी आपका यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है घोषित होता है।
निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन जो है संभव है? तो इसका सही आंसर हमारा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, और तीसरा हमारा कि 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 27 का ए सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। आगे की ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित किया है? कौन से क्षेत्र को सीमित किया है? तो अल्पावधि चर्चा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 28 का ए सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो है किसको कहा जाता है? अगर हम अग्रदूत की बात करेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। नीति आयोग के संरचना में संबंधित सत्य कथनों पर यहाँ पे विचार करके बताना है कौन हमारा इसमें कथन सही दिया गया है। तो देखिए, अगर हम 31 की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ क्या दिया है, एक सेकंड के, तो हाँ ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन था। तो 31 की बात करेंगे तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, न तो एक सेकंड मिस्टेक हुआ है इसमें दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी केवल एक। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या फिर प्रशासक होते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना को क्या कहते हैं, या फिर यह कौन सा नीति है? तो दोस्तों ये एक प्रकार से अगर देखें तो उपरोक्त सभी नीतियों को, जैसे से आपका निजीकरण नीति, उदारीकरण नीति और वैश्वीकरण नीति, यानी ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। भारतीय रुपया दोस्तों पूर्णतः परिवर्तनीय है। तो देखिए केवल 3, यानी भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 34 का सी हो जाएगा। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, सिद्धांत और वैज्ञानिक दिया गया है। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। 35 का देखिए आपका जो विद्युत चुंबकत्व की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा माइकल फैराडे हो जाएगा। और आनुवांशिकता का जो सिद्धांत दिया गया है यह आपका, एक सेकेंड, हाँ सही है, आनुवांशिकता का जो सिद्धांत दोस्तों है ये आपका हो जाएगा मेंडल। जड़त्व आपका हो जाएगा न्यूटन, और प्राकृतिक वर्णवाद जो है ये आपका डार्विन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36 नंबर। बोला कि जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है, यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण जो है होता है? तो उपस्थिति पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी Ca और Mg के कार्बोनेट, Ca और Mg के सल्फेट, और Ca और Mg के यानी मैग्नीशियम के क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बोला कि कैप्सूल का जो आवरण होता है वो बना होता है किसका? तो ये दोस्तों बना होता है स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का, ऑप्शन नंबर डी। स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है। स्टार्च दोस्तों आपका पॉलीसेकेराइड भी है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण होता है दोस्तों तो एनोड पर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एथिलीन अणु की आकृति होती है। देखिए एथिलीन अणु की आकृति की बात करते हैं तो समतल त्रिकोणीय होती है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 39 का सी हो जाएगा। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, तो ये आपका बैंकानूर में छोड़ा गया था, यानी बैंकानूर से छोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। और ये आपका दोस्तों 17 मार्च 1988 में छोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? मशीन में बदलता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संकलक कंपाइलर, ऑप्शन नंबर हमारा डी। आगे CH3 CH2 CH, इसमें जो आपका है इसे यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न बताना है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 इन, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। रडार का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? सभी को याद होगा कि जो रडार का प्रयोग होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए जो है रडार का प्रयोग करते हैं, और इसका आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? तो प्राकृतिक रूप में दोस्तों नहीं होता है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो 44 का हमारा हो जाएगा सीसा नहीं होता है, बाकी तांबा होता है, जस्ता होता है और आयोडीन भी होता है। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वो आपका कौन सा है?
तो ये आपका हो जाएगा सोडियम 24, सोडियम 24 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही हमारा है। तो सही पूछ रहा है, तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान विपरीत बल होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो हमारा बी हो जाएगा। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किन एक गैस मिश्रण का जो है उपयोग करते हैं। कौन से गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण, हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। अगर हम कारण की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन का हवा से मिलना, मीथेन का हवा से मिलना ऑप्शन नंबर सी। भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा जो है गर्म किया जाता है। तो कौन सी विधि के द्वारा दोस्तों यहाँ पे गर्म होता है। तो विकिरण, विकिरण ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग जो है सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है। जब आंख में जैसे देखेंगे धूल वगैरह जाता है बाइक को चलाते समय, या फिर कैसे भी जा सकता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नेत्रश्लेमा और कंजक्टाइवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आंख शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कैमरे की भांति जो है कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध जो है संघर्ष करने में सहायता करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा हो जाएगा श्वेत रुधिर कोशिका यानी WBC आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। WBC आकार एवं रचना में अमीबा के समान होता है और इसमें केंद्रक होता है। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलानिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही हमारा कौन सा है। तो केवल दो हमारा सही हो जाएगा, यानी यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। तो थोड़ा पहले दोस्तों यहाँ पे दृश्यमान होता है, तो ये आपका हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है, क्या हमारा गलत है। तो देखिए 55 का आंसर हमारा 1 और 2 यानी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। इस मतलब ये पूछा गया है कि उपरोक्त संस्थाओं में से कौन अहमदाबाद में स्थित है। तो अहमदाबाद में आपका भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र आपका स्थित है, यानी 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। तो प्रमुख अंग नहीं है दोस्तों, तो खाद्य एवं कृषि संगठन नहीं है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, न्यास परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी इसमें आपका शामिल है। भारत सदस्य नहीं है। देखिए दोस्तों भारत जो है आपका सदस्य नहीं है, तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का नहीं है, बाकी देशों के राष्ट्रकुल का है, सार्क का है और नाम संगठन का भी इसमें आपका शामिल है। आगे ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 58 का। देखिए इसका 58 का आंसर हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का ही है, आप सभी को याद ही होगा। और बात करेंगे हम जैसे यहाँ पे लिया गया, जैसे एक और है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लेखक कौन है। तो अबुल कलाम आज़ाद हैं। आगे है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, यानी इसरो का एक तरीके से आपको बताना है, शॉर्ट में लिखा गया है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को या फिर तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हम मनाते हैं 16 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 60 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और 16 नवंबर को मनाते हैं सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। चलिए आगे हमारा है कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग लिया, यानी कौन से वर्ष में लिया है। तो कौन से वर्ष में लिया है दोस्तों। तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक। ऑप्शन नंबर जो है 61 का सी सही हो जाएगा। हम दोस्तों देखेंगे हम 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है, केवल साहित्य से संबंधित है। तो
तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों हमारा जो है साहित्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगर वही हम बात करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 1965 से। अगर हम भारत रत्न की बात करेंगे तो भारत रत्न दोस्तों हमारा 1954 से आपका यहाँ पे दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार जो है आपका 1917 से, और ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। आगे है कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये दोस्तों हम किसे मानते हैं बताइएगा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मानते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 63 का। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो शहरी जनसंख्या के प्रतिशत की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 31.16%। ऑप्शन नंबर जो है 65 का हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है, किसके संश्लेषण में काम आता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 66 का सी हो जाएगा। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार दोस्तों, तो देखिए ये आपका हो जाएगा अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 67 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है, ग्रीन हाउस जो हमारा प्रभाव है इसमें योगदान नहीं करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 नहीं करता है, बाकी वो O3 करता है, CH4 करता है और CO2 भी करता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो आपका दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है, ग्लोबल 500 पुरस्कार, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दोस्तों ये आपका अवार्ड जो है दिया जाता है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 69 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख जो है पाया जाता है, तो 70 का सही आंसर हमारा हो जाएगा गरुण स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन नंबर हमारा 70 का ए हो जाएगा। रेखा गणित संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है, तो निम्न में से दोस्तों किसे हम देते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वैधायन, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए इन्होंने वृत्त को वर्ग तथा वर्ग का वृत्त में बदलने का जो है नियम प्रस्तुत भी किया है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक जो है उसके साथ भारत आया था, उसके साथ भारत आया हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा अल-बरूनी, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये आपका फारसी अरबी आदि भाषाओं का भी अच्छा खासा ज्ञाता था, तो अल-बरूनी हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। शेर शाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय क्या दर थी, यानी दर पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा 64:1, ऑप्शन नंबर बी। आगे कि हो आ आंदोलन किस प्रकृति का था, ये कौन से प्रकृति का था बताइएगा, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक, ऑप्शन नंबर बी। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, ये किस नाम से हम जानते हैं इसको, तो हनोई समझौता के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे 75 का जो है सी हो जाएगा। निम्न में से किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को जो है लागू किया था, नई आर्थिक नीति को दोस्तों यहाँ पे लागू किया था, तो लेनिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लेनिन। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। देखिए बाहर आपको हल्का फुल्का आवाज आ ही रहा होगा। निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तंजानिया और युगांडा के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो विक्टोरिया हो जाएगा, विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर ए। मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मोना लोवा दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हवाई द्वीप का, ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत हमारा कौन सा है, तो अगर हम पर्वत की बात करते हैं तो 79 का हो जाएगा पेरिनीज, ऑप्शन नंबर ए। आगे के खुले नद मुखों के धनसान से संबंधित तट हमारा कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा रिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने जो है प्रतिपादित जो है किया था, तो इसका सही आंसर हमारा 81 को हो जाएगा अगस्त कामते, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, किसके द्वारा ये आपका दोस्तों प्रस्तुत किया गया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अगस्त कामते, एक सेकंड, हाँ इसका आंसर हमारा यहाँ पे भी ही होगा,
बी सही उत्तर हो जाएगा। काम्टे के अनुसार सामाजिक स्थितिकी का अध्ययन जो है सामाजिक गति के अध्ययन के पूरक है। निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है, यानी किसका एक उदाहरण है, तो यह आपका हो जाएगा उपसंस्कृति का ऑप्शन नंबर बी। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने जो है शपथ लिया है? उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है? तो अजीत पवार। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे 84 का जो है सी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन है, तो शरद पवार। जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है एपी शाही। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश जो है किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है आइसलैंड को। किसे दोस्तों? आइसलैंड। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा पेरू। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों ये आपका किया जाएगा तंजानिया में। कहाँ पे? तंजानिया। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि AIFF मेंस फुटबॉल प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 किसे जो है नामित किया गया है? ये आपका किसे नामित किया गया है? तो लालियान जुआला चांगते। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 89 का ए हो जाएगा। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस जो है किसने लॉन्च किया है? ये किसके द्वारा दोस्तों ये आपका लॉन्च किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में जो है हुआ है? कौन से देश की अध्यक्षता में ये आपका हुआ है? तो भारत दोस्तों, अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर डी। 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये दोस्तों जो आपका किया गया है गांधीनगर में किया गया है। कहाँ पे? गांधीनगर। ऑप्शन नंबर सी। जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्बेट INS कृपाण उपहार में दिया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वियतनाम। दोस्तों वियतनाम। ऑप्शन नंबर सी। किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का जो है संचालन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा NIA। ऑप्शन नंबर ए। युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। जगन्नानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में जो है चलाया गया है? तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। 3D प्रिंटेड सुपर एलायंस GRX 810 किस देश ने जो है विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा अमेरिका। दोस्तों अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा किया है? आंसर हमारा हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले जो है दर्ज किया गया है? पोलियो। तो ये आपका हो जाएगा बुरुंडी। ऑप्शन नंबर बी। MD-15 बसों का प्रायोगिक प्रशिक्षण और M100 100% मेथनॉल का प्रोटोकॉल किस शहर में जो है लॉन्च किया गया है? तो ये आपका बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर करना है। इसमें देखिए डिस्कशन भर के दिया गया है, तो आराम से आप सब लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, ठीक है। और कल हम दोस्तों देखेंगे आपका सेट नंबर 3 देखेंगे हम, ठीक है। सेट नंबर 3 देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।